फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको डेली मॉर्निंग में एक छोटा सा टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा दिन लगा देना है। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। करंट एक ऐसा सिलेबस होता है जिसको एक दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है या कुछ दिनों में नहीं किया जा सकता है। इसको डेली आप अगर पढ़ेंगे, डेली अपडेट रहेंगे तो ये आपके अंगुलियों पे नाचेगी। तो आप डेली अपडेट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले मिलेगी। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? यानी जो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया 30 नवंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 30 नवंबर को मनाया गया था। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। तो विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ये आपको याद रखना है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को मेन क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 13 नवंबर की। तो 13 नवंबर को मनाया जाता है 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है। 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जयंती दिवस मनाया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी मनाई जाती है 19 नवंबर को। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। 22 नवंबर को मनाया जाता है लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 22 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर को गुरुपर्व और प्रकाश उत्सव दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को मनाया जाता है लाल महोत्सव दिवस। 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लाल महोत्सव दिवस। और 29 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको दिवस मंथली बाय मंथली याद करना है, जिससे आपके सारे दिवस कंप्लीट हो जाएं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को
शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्लाही मीरे। अब्दुल्लाही मीरे ने जीता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जो 2023 का बुकर पुरस्कार है, ये पॉल विंच को दिया जाएगा। नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवा आशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बहुता बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है, ये आपको याद रखना है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरूमल मुरुग को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। जेसीबी पुरस्कार किसे मिला है? पेरूमल मुरुग को मिला है। आप पेरूमल याद रखिए, पेरूमल याद रखिए, ठीक है। जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरूमल को मिला है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध को फेल कर दिया है? तो किसे फेल किया है? किसने? न्यूजीलैंड ने फेल कर दिया है। आपको ये याद रखना है, किसने फेल किया? न्यूजीलैंड ने फेल किया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो क्लासिक इंपीरियल का कहां शुभारंभ किया गया है? और ये नितिन गडकरी ने किया है केरल में। तो बात करते हैं केरल की। तो केरल में पारूमला पेन्नल उत्सव मनाया गया। पारूमला पेरूनल उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी भटनाभन को चुना गया है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया? ये हैं अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिफॉर्म के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड, अमेरिका में किया जा रहा है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो हिंदू मंदिर है न्यू जर्सी में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया देश कौन सा बना है? तो हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बना है नेपाल, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति विश्वम्बर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वीं
सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी कप जीता है पंजाब ने, ये आपको याद रखना है, पंजाब ने ये अभी जीता है। बात करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान दिया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है, एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है होप इनिशिएटिव। पंजाब के नवापिंड सरदारावा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ये असम को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ? असम को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। असम के जो मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। असम के राज्यपाल जो हैं उन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद में किया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने अभी हाल ही में शांति समझौता पे हस्ताक्षर किए? मणिपुर ने किए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको नहीं भूलना है। बात करते हैं 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। मणिपुर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो कभी जैसे मतलब हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया? तो अमेरिका ने जारी किया है। तो किसने जारी किया? अभी अमेरिका ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से ओप नए आई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे ओपन एआई के सीईओ नियुक्त किया गया? तो एक नियुक्त किया गया सैम अल्टमैन को नियुक्त किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव 2023 आयोजित करने की तैयारी की जा रही है? तो सांस्कृतिक उत्सव 2023 कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेड हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हार्ट हुक्ड मील योजना शुरू की है। हार्ट हुक्ड मील योजना आंगनवाड़ी केंद्रों पर किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। कौन सी योजना शुरू की? सेफ सिटी योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जरूरत मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है पुनीत विद्यार्थी को चुना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? विवेक चौधरी, ये आपको याद रखना है। SIV के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है।
भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ये विनय एम टोन्स को बनाया गया। किसे बनाया गया? विनय एम टोन्स को बनाया गया। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे बनाया गया? अजय सूद को नियुक्त किया गया। ये भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 40वें तट रक्षा कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। और फिर आपसे अब ये करंट अफेयर्स है। अगर हमारे इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है, पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे सुशील कुशवाहा में सर्च करेंगे और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ पे हम हर वीडियो की पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ये है आपका मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। कल का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? मैं आज आपके लिए आपको से एक क्वेश्चन करता हूं और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बनेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।